हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि सब सिलेबस पढ़ने के बाद आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सो उसके लिए मैंने टॉपर फॉर्मूला निकाला है 6 मार्क्स के लिए कि कैसे सारे टॉपर्स अपने आंसर्स को राइट करते हैं एंड स्कोर करते हैं अपने 6 मार्क्स पूरे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एक डेफिनेशन से। अगर आप डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज की बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं लर्न कर पाते, तो उनके लिए उनके उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक बहुत अच्छे से फ्रेम करना है। लाइक 1 मिनट आपको उसी टाइम पे क्वेश्चन जो भी आया है सोचना है कि आप कैसे लिख सकते हो। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया देन आपने काट दिया उस लाइन को, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको बहुत अच्छे से सोचना है, अपने माइंड में फ्रेम करना है सेंटेंस को कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है आपको मेन बॉडी, कि आपको जो भी क्वेश्चन आया है लाइक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आपको पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में अपने डेफिनेशन में ऐड कर दिया सारा अच्छे से। फिर उसके बाद आपको एक मेन बॉडी में पॉइंट्स बताने हैं कि ये हमारा पॉइंट है, या आपका इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो आपने पहले बताया इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन में कि क्यों हमारी इकॉनमी पुअर थी। इस टाइप से आपको मेन बॉडी में उसके पॉइंट्स ऐड करने हैं, मेंशन करने हैं। 5-6 पॉइंट्स आप जितने भी ऐड कर सकते हो उतने ऐड करना। अब जैसे एक क्वेश्चन है इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस केस में आपका डायग्राम फॉर्मूला कुछ भी आप नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें कोई डायग्राम भी नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो उस केस में आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो कि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इस सिचुएशन से कर रही थी, या जो जो हमारे पास एग्जांपल्स बन सकते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको अपने आंसर्स में कीवर्ड भी ऐड करने हैं। कीवर्ड्स कैसे हो गए, जैसे आपका ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, ऐसे ऐसे अपने एग्जांपल्स स्टार्ट करने हैं। ऐसे आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने क्वेश्चन में, अपने पॉइंट्स में, और उसके साथ साथ आपको उनको अंडरलाइन भी करना है, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एग्जामिनर देखेगा कि भाई हाँ ये कीवर्ड इसने बच्चे ने ऐड करा अपना आंसर में। फिर आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन आपका बेस्ट एक प्रूफ हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। अगर आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कंक्लूजन ऐड नहीं करा तो आपको 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4.5 मार्क्स मिल सकते हैं। 6 मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। जनरली 1 मार्क्स होता ही होता है कंक्लूजन का। तो आपको कंक्लूजन फॉर श्योर ऐड करना है अपने आंसर में। आप कंक्लूजन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो आप कंक्लूजन में ये ऐड कर देना कि आपने थ्रू आउट द क्वेश्चन में क्या हमने देखा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है या इंडियन इकॉनमिक इंडियन ईव ऑन द डेवलपमेंट वाला जो है आपका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है पॉवर्टी का, आपको उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करके आपने क्या क्या पॉइंट्स मेजर दिखाए हैं वो आपको कंक्लूजन में ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि पैराग्राफ्स में लिखते गए आपको जो भी आंसर आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो आपका क्वेश्चन है आपको पता है पूरा अच्छे से, आपको उसके पॉइंट्स भी पता है कि लो एग्रीन हमारा था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आपको पॉइंट्स पता है आप उन सबको पैराग्राफ्स में लिखते गए। पैराग्राफ्स में आपको कभी भी नहीं लिखना हेडिंग्स भी आपने मेंशन नहीं करी। हेडिंग्स मेंशन करोगे, उसको आपने हेडिंग का लिखा, उसका आपको आंसर यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है, आपको उसके साथ में नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। कंक्लूजन भी नहीं लिखा आपने तो बहुत अच्छा मिस्टेक है आपके लिए, मार्क्स स्कोर नहीं करोगे आप बिल्कुल भी। अगर कंक्लूजन लिखोगे तो ये बहुत अच्छा गुड स्कोर के लिए ऐड हो जाएगा। मतलब आपको स्टोरी भी नहीं बनानी कि मतलब ये था वो था, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करना। जस्ट यू हैव टू राइट लेस पॉइंट बट यू हैव टू राइट द आंसर्स इन अ प्रॉपर वे, तभी आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा और आपको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे उस आंसर में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ क्या करनी है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी अपना स्कोर कर सके, अपना बूस्ट कर सके। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैंने सीरीज़ तो स्टार्ट कर ही रखी है जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको कवर करने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। सो फॉलो करो, शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।